आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो पहले मैं उसको क्लियर करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और ड्रेन्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कई बार तो ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को वापस से ठीक करें और वापस से एफर्ट्स करें, चाहे वो आपकी तरफ से सॉरी हो सकता है बोलना, या आपकी तरफ से कुछ ऐसा उनके लिए किया जा सकता है जहाँ पे आप इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। आप इस इंसान से चाहकर भी दूर नहीं हो पा रहे, यानी इसकी एनर्जी ने आपको इतना ज़्यादा स्टक कर दिया है, या आप इस इंसान से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं कि आप इस इंसान को चाहकर भी, यानी दिख रहा है सब कुछ कि ये चीज़ों से आपका थोड़ा सा निकलना ज़रूरी है, फिर भी आप नहीं हो पा रहे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस्ड टैरो। तो 29 ऑफ सितंबर से 5 ऑफ अक्टूबर के बीच में आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, वीकली रीडिंग है, उसी हिसाब से लीजिएगा। क्या रहने वाला है करियर वाइज, आपके रिलेशनशिप वाइज, और क्या होने जा रहा है इस हफ्ते में आप लोगों के साथ। ये हर साइन, मून साइन, सन साइन, ज़ोडिएक साइन जैसे भी है आप ले सकते हैं, किसी भी डेट ऑफ बर्थ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। डिटेल्ड रीडिंग है और उसी हिसाब से आप इसको कनेक्ट कीजिएगा। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे हम सबसे बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इस हफ्ते में बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो पहले मैं उसको क्लियर करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और ड्रेन्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी को मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोग हो सकता है सेपरेशन मोड में हो, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का, वो दिखा रहा है मैनिपुलेशन, या आप लोगों के बीच में किसी भी तरह का सेपरेशन या ब्रेकअप। ये एनर्जी से आप लोग हो गए हैं सेपरेट, हो सकता है बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में चले गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। बहुत सारी डिफरेंट एनर्जीज, बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। आपको कई बार तो ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को वापस से ठीक करें और वापस से एफर्ट्स करें, चाहे वो आपकी तरफ से सॉरी हो सकता है बोलना, या आपकी तरफ से कुछ ऐसा उनके लिए किया जा सकता है जहाँ पे आप इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। अभी अगर आप इस इंसान को अप्रोच कर रहे हैं या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग रिलेशनशिप में, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, जो लोग इस इंसान से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। हो सकता है बार बार आपको कुछ ऐसे आपके मैसेजेस के, आपके कॉल्स के रिप्लाई नहीं कर रहा होगा, बार बार आपको डिस्कनेक्ट कर रहा होगा, या अगर किसी के थ्रू आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इंसान कोई जवाब नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा शांत बैठा हुआ है, साइलेंट मोड में है। अगर आप बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में है तो ये इंसान आपको ब्लॉक भी करता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा स्टक और पेनफुल एनर्जी में आ गए हैं। आप इस इंसान से चाहकर भी दूर नहीं हो पा रहे, यानी इसकी एनर्जी ने आपको इतना ज़्यादा स्टक कर दिया है, या आप इस इंसान से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं कि आप इस इंसान को चाहकर भी, यानी दिख रहा है सब कुछ कि ये चीज़ों से आपका थोड़ा सा निकलना ज़रूरी है, फिर भी आप नहीं हो पा रहे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं बार बार जब भी आप सोचते हैं कि चलो दूर होते हैं, लेकिन वापस से कनेक्ट कर लेते हैं इस इंसान को, चाहे आपको किसी भी तरह से इससे कनेक्ट करना पड़े। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग मीडियम्स के थ्रू इस इंसान से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हफ्ते में आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप को ख़राब ही करेगी, सही नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर आप किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेंगे अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा जो इससे आपको कनेक्ट कर रहा है। अभी फ़िलहाल इस इंसान की एनर्जी में अगर देखा जाए तो सिर्फ ये आपको पेन दे रहा है, खुद भी पेन में है, खुद भी बर्दाश्त कर रहा है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोचे बैठा है कि इस बार ये आपको थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है, या आपको कोई लेसन मिलना चाहिए इस सब प्रॉब्लम से, इस सब सिचुएशन से। इसी वजह से ये आपसे दूर होने का दिखावा भी कर रहा है,
आप ये कह सकते हैं, या सच में अभी अपने आप को डिस्टेंस में लाया हुआ है इसलिए ये एनर्जी भी आई है। तो रिलेशनशिप वाइज अगर मैं बात करूँ ये हफ्ता, तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, यानी आपको पहली बात तो चेजिंग एनर्जी में नहीं जाना है। अगर आप चेजिंग एनर्जी में हैं तो डेफिनेटली इस रिश्ते से आप हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि ये इंसान जिस मोड में है, जिस एनर्जी में है, वहाँ पे ये कंप्लीटली आपको डिस्कनेक्ट कर रहा है। आपको रुकना है, आपको शांत होना है, थोड़ा सा उसको उसका टाइम देना है ताकि वो आपको मिस कर सके, आपके बारे में सोच सके, और ये एनर्जी आपको मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन फिर आप वही हो जाए। आपको कम से कम अपने आप को देना है 21 दिन, क्योंकि 21 दिन में इस इंसान की एनर्जी इक्वल गिव एंड टेक, यानी हो सकता है जितना आप इसको मिस कर रहे हैं ये भी आपको मिस करता हुआ नजर आ रहा है। एक नई शुरुआत तो करेगा ही करेगा। हो सकता है अभी ये बहुत स्ट्रांग, बहुत रिजिड हो रहा है अपने डिसीजन पे, अपनी एनर्जीज पर, बट बहुत ही जल्दी ये इंसान वापस से कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि जितना भी ये आपको निगलेक्ट कर रहा है, जितना भी आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही ये आपके बारे में और डेप्थ में सोच रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, और उन्हीं को लेकर ये थोड़ा सा अभी टाइम भी ले रहा है, क्योंकि ये अब जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता। या हो सकता है कि आपके पास्ट में आपके जो एक्शंस हैं या आपका कुछ बिहेवियर ऐसा रहा हो जिसको लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था या डिस्टर्ब हो गया था, या इसके बिहेवियर की वजह से आपने रिएक्ट किया। तो कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो डिस्टर्बिंग थी, तो अभी उस इंसान उस चीज़ के लिए टाइम लेगा हैंडल करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए। अब बात करते हैं जिन लोगों का करियर रिलेटेड रीडिंग है, जो लोग करियर को लेकर देख रहे हैं। देखिए, अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसा हार्ड वर्क किया है या किसी चीज़ पर जो काम किया है और जिस पे आपने 100% देने के बाद आपने एक्सपेक्ट किया कि आपको कुछ मिलेगा, बट कुछ लोगों ने आपके अगेंस्ट प्लानिंग की, आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा प्लान किया जिसकी वजह से आपका नुकसान हुआ है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, इमोशनली टूट गए, यानी आपको ना ट्रस्ट खत्म हुआ है लोगों के ऊपर से। ये मुझे दिख रहा है आप लोग के करियर में आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं, बट आपने चूज़ नहीं किया। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने हार्ड वर्क किया है, आपको यहीं पे उसी जगह पे आपको वो इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, वो वैल्यू मिलना चाहिए जहाँ पे आप इस चीज़ पे काम कर सकें। कंफ्यूजिंग एनर्जी ज़रूर है। हो सकता है इन लोगों के जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है आपके करियर में, आपके बिजनेस में या जॉब में, उस सिचुएशन से आप कंफ्यूज ज़रूर हुए, क्योंकि आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी देना नहीं चाहते। अगर कोई आपसे ठीक से भी बात करने की कोशिश कर रहा है या आपको कुछ अच्छा दिखा रहा है या सपोर्ट कर रहा है, वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप इतना नेगेटिव हो गए हो इस एनवायरनमेंट से, इस इशू से या इस प्रॉब्लम से, कि आपको ना कोई सही लग ही नहीं रहा। आपको ऐसा लगता है कि आप ना सिचुएशंस में स्टक हो गए हो, आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। एक नेगेटिव थॉट बार बार क्रिएट हो रहा है जहाँ पे आपको ये फील आ रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए। यानी आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो, आप एक अबंडेंस एक्सपेक्ट करते हो, आप एक ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन वहाँ पे आपको ऐसा लगता है जैसे सब चीज़ें रुक गई हैं। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट उसका कुछ भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। जहाँ पे आप इक्वल गिव एंड टेक सोचते हो, यानी जो आप दे रहे हो वो आपको वापस मिलना चाहिए, बट ये इंसान या ये एनर्जी या ये आप सिचुएशन जो है ना, आपको कुछ नहीं दे रही, बजाय उसके कि आप बहुत ज़्यादा एक टेम्परेरी लूजिंग वाली एनर्जी, कहते हैं ना कि सब कुछ खो गया, खत्म हो गया, ऐसी वाली एनर्जी में जा रहे हैं। तो ये हफ्ते में आपको थोड़ा सा ना इन सारी सिचुएशन से, इस तरह के कमेंट से, इस तरह के एनवायरनमेंट से ना अपने आप को थोड़ा सा दूर रखने की ज़रूरत है। इस टाइम अगर आपको कोई सपोर्ट कर भी रहा है या कोई गाइडेंस दे भी रहा है, तो आपको सिर्फ सुनना है। आपको इस हफ्ते में थोड़े से उन लोगों पे कम ट्रस्ट करना है जिन पे आप बहुत ज़्यादा करते थे, क्योंकि आपका अगर किसी ने नुकसान किया है तो वो वही लोग हैं जो जिनके ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट किया, बहुत फेथ किया, और इन्हीं लोगों ने आपको इस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पे आप इतने पेनफुल हो गए। यानी आपने जिस इंसान पे ट्रस्ट किया या जिसकी वजह से आप इतना समझ पा रहे या सोच पाए थे, उसी ने आपको धोखा दे दिया। यानी इसके पीछे रहकर या इसके साथ रह के आपने सोचा था कि चीज़ें ठीक होंगी, उसी इंसान ने आपको धोखा दिया है और आप अब इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। तो करियर वाइज अगर बात करें तो आपको स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। यानी जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उससे निकलने की कोशिश करें। उस चीज़ में और ज़्यादा नहीं जाना है डेप्थ में, कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, किसके लिए कर रहा है।
क्यों कर रहा है, ये सब कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो आपकी जगह नहीं है जहाँ पे आप खड़े हैं। आपको एनर्जी शिफ्ट करने की ज़रूरत है अपने। देखिए ये कार्ड ना ये बता रहा है कि आपको उस जगह से हट ही जाना है जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये अब आपके फेवर में नहीं आ रही। आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना किसी के साथ, किसी के लिए, किसी भी वजह से आपको हटना है और ट्रस्ट करना है अपने काम पे, हार्ड वर्क पर। सिचुएशन आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में लेके जा रही है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए 9 दिन या ये सितंबर एंड का जो महीना गया उसमें आपकी लाइफ में कुछ शुरुआत तो हुई है, और लेकिन उस शुरुआत का जो आप रिजल्ट देखेंगे वो अक्टूबर मंथ के एंड तक देख सकते हैं। तो बहुत लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट करके और छोड़ने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। एक गाइडेंस का हम लोग देखते हैं कि गाइडेंस क्या आने जा रही है, गाइडेंस क्या रहेगी इस हफ्ते में आप लोगों के लिए। जैसे भी है जो भी सिचुएशन है, चाहे रिलेशनशिप या करियर को लेके, इस हफ्ते में यूनिवर्स आपको क्या गाइड करने जा रहा है। क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है, एनर्जी शिफ्ट कर लीजिए। बिल्कुल इमोशनल और डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आना है कमांडिंग एनर्जी में। यानी इस एनर्जी से हटकर किसी को अपने इमोशंस, अपनी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर है, चाहे आपके बिजनेस में। अपनी सारी प्लानिंग, अपनी सारी बातें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, ये ओपन अप होने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी में आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को सीक्रेटिव रखना है। यानी जो चल रहा है उसको देखिए, सिर्फ जब आपका टाइम आएगा वो चीज़ें आप वहाँ पर दिखाइएगा। अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। कुछ अपने फ्यूचर को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी लाइफ बहुत मैटर करती है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे करियर में है। तो इस हफ्ते आपके लिए अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ, यानी 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक के लिए आपको इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, आपको स्टक नहीं होना है। यानी गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें। रोना धोना, रोना पीटना जो भी करना है डन हो गया। उसके ऊपर ये हफ्ता आपको पॉजिटिवली अपने काम पे फोकस करना है, अपने ऊपर आना है कि देखना है कि आप क्या कर रहे थे और क्या हो रहा है। शांत होने की जरूरत है। जितना शांत रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, लोगों को आप कंफ्यूज करेंगे, उनकी जो भी आपके अगेंस्ट जो भी प्लानिंग्स चल रही है, तो वहाँ आपको शांत रहना है और अच्छे दिमाग से, ठंडे दिमाग से अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए प्लान करना है।